जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ऋषि मेवाड़ा आप सभी का संकल्प इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसा टॉपिक जो मध्य प्रदेश पुलिस में पूछा जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल के नाम से, जिसे हम जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्रत के बारे में। व्रत या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल के नाम से। तो आइए पहले हम इसका छोटा सा बेसिक पूरे पॉइंट जानते हैं, व्रत क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर हम इसके छोटे छोटे यहाँ पे आज क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। चलिएगा, तो सबसे पहले ये व्रत का जो बाहरी एरिया है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, परिधि। जिसको हम लोग बोलते हैं किस नाम से, परिधि के नाम से बाहरी एरिया को हम जानते हैं। और व्रत के मध्य बिंदु, व्रत के मध्य में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग जानते हैं केंद्र से नाम से। तो व्रत के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी कहलाती है, इसको हम लोग काय से दर्शाते हैं, आर। या आर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, त्रिज्या। आर मतलब रेडियस, या फिर क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या। तो व्रत के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, त्रिज्या के नाम से जानते हैं। त्रिज्या का दुगना जो कहलाता है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो कि ये वैल्यू का मान 7 है, तो ये वाली वैल्यू का मान भी कितना होगा, 7 होगा। तो व्रत के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है, वो हमेशा हर बार क्या होगी, बराबर होगी। तो व्रत के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है, वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। और व्रत के बारे में हम लोग बात करें कि भैया जो त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है, हमारा व्यास कहलाता है। तो अगर हम बोले कि रेडियस का मान 7 है, तो व्यास का मान क्या होगा, तो व्यास का मान सीधा सीधा हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ से छोटे छोटे से देखें, सबसे पहले व्रत का क्या होता है, क्षेत्रफल। तो व्रत के क्षेत्रफल या व्रत का एरिया, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगले नंबर पे होता है हमारा व्रत की क्या, परिधि। या व्रत की परिधि को किस नाम से जानते हैं हम लोग, 2 पाई आर होता है। इसके बाद होता है हमारे पास त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड के बारे में अगर हम लोग बात करें कि त्रिज्या खंड का क्या क्षेत्रफल, तो ये कहलाएगा थीटा बटे कितना, 360 और पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या खंड क्या होता है, जरा इसी में अगर हम लोग यहाँ से देखें कि त्रिज्या खंड हमारे पास क्या बनेगा, एक ही हमारा केंद्र है, केंद्र से यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बोल रहा है कि भैया 60 डिग्री का एक कोण बनाया जा रहा है। तो 60 डिग्री का जब कोण बना रहा है, तो ये त्रिभुज के रूप में हमारा दर्शाया रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी वैल्यू है, ये हमारे पास किस नाम से जानी जाती है, त्रिज्या खंड। और इसका जो पूरा एरिया है, तो ये कहलाएगा त्रिज्या खंड का क्या, क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहलाएगा थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार होती है हमारे पास त्रिज्या खंड की क्या होती है, लंबाई। तो त्रिज्या खंड की जो लेंथ है, तो त्रिज्या खंड की लंबाई को हम लोग जानेंगे थीटा बटे कितना, 360, और ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये कुछ छोटे छोटे से बेसिक पॉइंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात करें। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि जो होती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, 2 पाई आर के नाम से। और त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है, इसको हम जानते हैं थीटा बटे कितना, 360। और त्रिज्या खंड की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, इसको हम जानते हैं थीटा बटे 360, 2 पाई आर। या एक और नाम से जानी जाती है थीटा बटे कितना, 180। और ये बन जाएगा फिर हमारा क्या, पाई आर। तो ये एक पूर्ण व्रत है। इसी के बाद में हमारे पास एक और होता है, पूर्ण व्रत के बाद एक अर्धव्रत की भी बात होती है। लेकिन हम पहले पूर्ण व्रत के कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लें, फिर हम बात करेंगे। जैसे कि कुछ छोटे छोटे से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक हमने क्वेश्चन लिया छोटा सा कि एक व्रत है, उस एक व्रत की त्रिज्या अगर देखी जाए कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक व्रत है, एक सर्कल है, कि एक व्रत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कि जो एक व्रत है, इसकी जो त्रिज्या दी गई है, कितने सेंटीमीटर दी गई है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका हमसे क्या पूछा गया, एक तो क्षेत्रफल की वैल्यू पूछी गई है, एरिया निकालना है उसका हमें, एरिया के बाद एक निकालनी है परिधि, उसका क्षेत्रफल बा क्या निकालनी है हमें, परिधि या सर्कमफेरेंस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि व्रत का जो क्षेत्रफल है, तो व्रत का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्या जो दी गई है वो कितने सेंटीमीटर दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू को कितनी होती है, 22/7। आर स्क्वायर तो 7 इंटू कितना होगा, 7, 7 से 7 कैंसिल, और 22 सतह कितना हो जाएगा, 154। तो व्रत का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास कितना कहलाएगा, 154। दूसरे नंबर पे हमसे क्या पूछी गई है, परिधि। तो जो व्रत की जो परिधि होती है, तो व्रत की परिधि को हम किस नाम से जानते हैं भैया बहनों, 2 पाई आर। दो तो बेसिक
बेसे का बेसा, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, और जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी दे के रखी उसने 7, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 22 दुना कितना होता है 44। तो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी वे में था कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया वह हमें क्या निकालनी थी परिधि। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कहलाता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो 22 सत्ते कितना होगा 154। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या पूछी थी उसने वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कहलाती है 2 पाई आर, तो दो तो बेसे का बेसा, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और जो रेडियस है वो 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो 22 दूना कितना 44। इसी प्रकार आपको अगर सीधे सीधे छोटे छोटे से क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हम सब में अगर वो क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल, या परिधि पूछेगा तो क्या परिधि, लेकिन अगर अपने पास अगला दे दिया जाए कि एक वृत्त का एरिया दे के रखा है, जैसे हम छोटा सा एक और दूसरे नंबर पर फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 1386 सेंटीमीटर है, तो जो एरिया देके रखा है सर्कल का वो देके रखा हमें कितना 1386। फिर आपसे बोला जाएगा कि भैयाओं क्या निकालिएगा परिधि, ठीक है, और एक क्या निकालनी हमें त्रिज्या, ठीक है, तो रेडियस निकालें और एक क्या निकालें हम लोग त्रिज्या निकालें। तो एक छोटा सा हमने क्वेश्चन लिखा, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 1386 सेंटीमीटर, हमें निकालनी है पहले क्या त्रिज्या, इसके बाद हम काय का मान निकालेंगे परिधि। जब क्षेत्रफल देके रखे तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होता है 1386, पाई की वैल्यू बिटाओ कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना 1386। अब हम यहाँ से काय का मान फाइंड कर लें आर का, तो बराबर के इधर जो होता है वो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से बनेगा आर स्क्वायर बराबर इसका इधर गुणा कर दीजिएगा तो 1386 इंटू कितना 7 और डिवाइडेड बाई कितना 22, या तो इसे 22 से काट दीजिएगा, 22 से काटेंगे 22 छंकी कितना होगा 132, रिमाइंडर कितना बच जाएगा फिर से पुनः 6, 22 दिया कितना 66। अब यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7, या इस 63 को तो तोड़ लो, 9 गुणा कितना 7 और मल्टीपल बाई 7, जब आप इधर से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा रूट, 9 का का वर्ग होता है 3 का, और एक साथ क्या आएगा बाहर, तो जो रेडियस की वैल्यू है वो सीधी सीधी हमारे पास कितनी आ गई 21, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 21। अब हमें निकालना है वृत्त की क्या परिधि, तो वृत्त की परिधि जो होती है भैया बहनों, वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि का अभी हम लोगों ने जाना था कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो दो तो बेसे का बेसा, पाई की वैल्यू देखी जाए तो बेटा कितनी 22/7, और रेडियस की वैल्यू कितनी होती है 21 दी गई है, 7 से 21 कितनी बार 3 बार, 22 दूना 44 और 44 दिया कितना 132, तो वृत्त की जो परिधि है वो हमारे पास कितनी आई 132। तो एक छोटी सी बात है, अगर आपको क्षेत्रफल दे तो हम लोग किसके बराबर रखेंगे क्षेत्रफल, अगर आपको परिधि दे दे तो हम किसके बराबर रखेंगे परिधि, और अगर त्रिज्या दे दी जाए तो आपसे या तो क्षेत्रफल पूछेगा या आपसे पूछेगा सीधी सी परिधि। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन था कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल और एक क्या निकालना था हम परिधि या परिमाप, एक ही बात होती है। दूसरे नंबर पे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था कि इसका जो क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल 1386 दिया गया था और परिधि पूछी गई थी और एक क्या पूछी गई थी त्रिज्या। तो पहले हम लोग काय का मान निकालेंगे त्रिज्या का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर स्क्वायर बेशे का बेसा, इसका इधर और इसका इधर बराबर के इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 1386 इंटू 7 बटे कितना 22। इसको जब हमने कैलकुलेट करा तो 22 से कितनी बार गया 63 बार, 63 को ब्रेक करेंगे 9 गुणा कितना होगा 7, 9 का का वर्ग होता है 3 का, और इन दो 7 में से एक साथ क्या आएगा बाहर, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। अगले नंबर पे अगर हम लोग देखें तो वृत्त की क्या होती है परिधि, परिधि होती है 2 पाई आर, तो दो तो बेसे का बेसा, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर का मान 21, 7 से 21 कितनी बार 3 बार, 22 दूना 44 और 44 दिया कितना 132। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। अगर हम तीसरे में देखें कि आपको दे दिया जाए मान लीजिएगा कि एक वृत्त की परिधि, चलेगा तीसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करते हैं।
एक वृत्त की क्या दे दी जाए, परिधि दी जाए, और आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल। जैसे एक पूरा का पूरा क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसका क्या निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालो। तो हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट में उसको कि जो वृत्त की परिधि दी गई है, तो वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, 88। तो हमसे काहे का मान पूछा गया, क्षेत्रफल का मान पूछा गया है। तो क्षेत्रफल का जब मान पूछा गया तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और 2πr की वैल्यू कितनी दी गई है, 88। तो दो तो बेसे का बेसा, पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22/7, और आर बेसे का बेसा बराबर कितना, 88। 22 से या फिर आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 दूना 44, और 44 दूना कितना, 88, तो 7 दूना 14। तो रेडियस की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ जाएगी, 14। या हम लोग चाहे तो बराबर के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काय का मान निकाल सकते हैं हम, आर का। अब r का मान 14 आ गया, तो अगले नंबर पे हमसे पूछा गया काय का मान, क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है भैया बहनों, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 मल्टीपल बाई कितना, 14। तो 7 से 14 कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो 14 इंटू कितना, 2, या 22 दूना 44, 44 इंटू कितना हो जाएगा, 14। तो 44 इंटू जब 14 आप लोग यहाँ से करोगे तो 44 इंटू 14 कितना कहलाएगा हमारा, 616। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा हमारा, 616। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर त्रिज्या देगा तो आपसे या तो क्षेत्रफल का मान पूछेगा या आपसे पूछेगा परिधि का मान पूछेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल दे दे तो हमेशा काय के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर। अगर परिधि दे दे तो काय के बराबर, परिधि के बराबर। तो एक हमारा छोटा सा वृत्त के बारे में छोटी छोटी सी बातें अभी तक हम लोगों ने जानी है। तो एक बार फिर से पूरा रिविजन करें। स्टार्टिंग में हम लोगों ने जाना था कि एक जो वृत्त है, एक वृत्त में अनंत तो बेटा हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या या अनंत रेडियस होती है एक वृत्त के अंतर्गत, और त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो अनंत ही हमारा क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि देखी जाए तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे कितना, 360, और पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा बटे 180, और जिसको हम लोग बोलते हैं पाई आर। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट थे। अब हम थोड़े और अच्छे लेवल के यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे जहाँ से हमसे एग्जामिनर अच्छे से क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर। ठीक है, आपसे बोला जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा यहाँ पे 4, कि एक जो वृत्त है, इस वृत्त की क्या परिधि, कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर। ठीक है, कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का क्या अंतर, जो दिया गया 37 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 37। तो वृत्त का क्या निकालना, हमें एरिया निकालना है, कि वृत्त का क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। अब अगर देखा जाए कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि बोला है और काय के बीच का अंतर बोला उसने हमसे, त्रिज्या के बीच का, मतलब रेडियस के बीच का क्या बोला है, अंतर बोला है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है हमारे पास, 2πr होती है, और त्रिज्या क्या होती है हमारे पास, r होती है। दोनों का डिफरेंस कितना देके रखा है, 37 देके रखा है, कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का जो अंतर है वो हमारे पास कितने सेंटीमीटर है, 37 सेंटीमीटर है। अब देखा जाए बेटा, प्लस और माइनस में हमेशा क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। तो दोनों जगह पे कौन मौजूद है हमारा, r। जब दोनों जगह पे r मौजूद है तो r हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और दो तो बेसे का बेसा होगा। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, माइनस कितना हो जाएगा, जब यहाँ कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 1। कॉमन लेने का मतलब होता है जो संख्या आप कॉमन ले रहे हो जितनी जगह से, या तो उससे आप क्या लगा दीजिएगा, भाग, बराबर कितना होगा, 37। अब देखा जाए तो 22 दूना कितना, 44, तो 22 दूना 44। अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 एकम 7 डिवाइडेड बाई 7 बराबर कितना, 37। 44 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 37। तो r इंटू 37 बटे कितना, 7 बराबर 37। 37 से 37 कैंसिल, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। चलो शायद नहीं दिखेगा, हम ऊपर लिख लेते हैं कि रेडियस की जो वैल्यू है वो रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7। जैसे ही रेडियस की वैल्यू 7 आई तो उसने हमसे पूछा कि वृत्त का क्या निकालिएगा, एरिया। वृत्त का जो एरिया मतलब वृत्त का क्या, क्षेत्रफल। तो वृत्त का एरिया जो होता है, वृत्त का एरिया कहलाता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है, 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो 22 सते कितना हो जाएगा, 154।
बात समझ में आई कि या तो आपसे बोला जाएगा वृत्त की परिधि त्रिज्या के बीच का अंतर दे दे, या वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि के बीच का अंतर दे दे। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम लोग वैसा करेंगे। अगर उसने बोला कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का क्या अंतर, तो यहाँ पे बोला था वृत्त की परिधि को हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, त्रिज्या कितनी होती है r, दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है हमारे पास 37 सेंटीमीटर है। तो r हमने यहाँ से क्या ले लिया कॉमन, और जब r हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कौन 2π और माइनस कितना 1, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, 22 दूना कितना 44, 44 7 एकम 7, 44 में 7 चला जाए कितना बचेगा 37, तो 37 बटे कितना हो जाएगा 7, 37 से 37 कैंसिल, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। जैसे रेडियस की वैल्यू 7 आई तो अब हमें निकालना है एरिया, तो एरिया क्या होता है πr², 22/7, 7 से 7 कैंसिल और 22 सतह कितना होगा 154। अब हम लोग यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब जो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए कि भैया एक रिंग का क्षेत्रफल दे दे या 3 वृत्त आपको 4 वृत्त आपको दे दिए। अभी हमने अब वृत्त के बाद हम लोग बात करते हैं 3 समान वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्र, या बोला जाएगा 4 समान वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्र। तो सबसे पहले अभी हमने कुछ छोटे छोटे से पॉइंट जाने। पहला पॉइंट ये था कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अगला होता है वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और त्रिज्याखंड की जो लंबाई होती है θ/180 और πr। अब हम लोग बात करेंगे 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्या क्षेत्रफल। अब देखो ये बड़ा अच्छा सा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हैं। ये एक सर्कल हुआ है और ये दूसरा एक हमारा सर्कल हुआ और ये एक हमारा कौन सा सर्कल हुआ है तीसरा। अब ये 3 समान वृत्त है, तीनों वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या दी गई है बराबर दी गई है। जब तीनों वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर दी गई है तो ये वाली त्रिज्या को हम किस नाम से जानेंगे r, तो ये वाली वृत्त की भी त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी r और ये वाले वृत्त की भी त्रिज्या क्या हो जाएगी r। तो तीनों के तीनों वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या दी गई है बराबर दी गई है। तो यहाँ से हमसे एग्जामिनर पूछता है कि 3 समान वृत्त दिए गए हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो इनके बीच के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्या निकालिए क्षेत्रफल निकालिए। मतलब जो आपको ये खाली वाला जो स्पेस दिख रहा है कि ये वाला जो स्पेस है इसका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो पहले हम इसका बेसिक पॉइंट जान लेते हैं कि किस टाइप से ये बनता है किस टाइप से नहीं बनता है। अगर ये r है तो आप जानते हो ये सामने वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी r हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो हर बार क्या होगी बराबर होगी। तो ये वाली r है और अगर देखा जाए तो ये वाले केंद्र का मान r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू भी कितनी होगी r। अब ये वाला जो स्पेस है ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी r और ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी r। तो अब ये जो हमारे पास एक बना ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज में भी देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान r था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी मान r था, तो r और r, तो ये टोटल जो पूरी की पूरी त्रिभुज की भुजा है ये हमारे पास किस नाम से बन गई 2r। मतलब इस वृत्त की जो त्रिज्या इस वृत्त के अंतर्गत जो त्रिज्या थी वो ये वाली r थी और ये वाली भी r थी, तो r और r कितना हो गया 2r। इसी प्रकार r और r ये भी कितनी हो जाएगी 2r, r और r ये भी कितनी हो जाएगी 2r। मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या हो गई बराबर। जब त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है तो वो हमारे पास कौन सा त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें तो 2 मिनट छोटा सा हम लोग समबाहु त्रिभुज को देखें। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री, और इसकी तीनों भुजा आपस में क्या होती है बराबर। अगर मान लीजिएगा ये साइड हमारे पास 10 है ये भी 10 है तो ये भी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो तीनों भुजाओं के मान आपस में क्या होते हैं बराबर। तो देखिएगा ये भी एक हमारे पास उसी प्रकार का डायग्राम बना हुआ है जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो गई बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। तो चलिएगा समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू भुजा का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो अब जैसे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसकी बात करेंगे, चलेगा। तो अब हम अगर यहाँ से देखें सबसे पहले कि भैया वृत्त, अब वृत्त के अंतर्गत बन रहा है तो ये वाला त्रिज्या हमारे पास कितनी हो गई r। अब एक बात बताइएगा, अगर ये त्रिभुज का हम लोग पहले क्षेत्रफल निकाल दें और ये वृत्त का ये वाला त्रिज्या खंड निकाल दें, ये वाला निकाल दें और ये वाला, इन तीनों को जोड़ के त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सा क्षेत्रफल निकलेगा, तीनों
तीनों वृत्त से घिरे हुए भाग का क्या क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कौन सा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, और कौन सा त्रिभुज होगा वो हमारा समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस किनका क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्याखंड, क्योंकि ये हमारे पास त्रिज्याखंड बन रहा है जो हमने भी स्टार्टिंग में बात करी थी। ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्या क्षेत्रफल। और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज है ये हमारा समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू किसका स्क्वायर होगा, भुजा का स्क्वायर, त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड में देखिएगा ये हमारे पास एक त्रिभुज के आकार का बन रहा है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, त्रिज्याखंड के नाम से। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, θ/360 और πr स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखें कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो टोटल यहाँ से देखे जाएं तो कितने त्रिज्याखंड बन रहे हैं हमारे पास, 3 बन रहे हैं। तो 3 × 60 कर लो, या 60 या सीधा सीधा सा कितना कर लो, 180 कर लो, तो भी वही बात हो जाएगी हमारे पास कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चलिएगा। तो √3/4 तो बेसे का बेसा, भुजा भुजा r और r कितनी हो जाएगी, 2r, तो 2r का क्या होगा स्क्वायर माइनस थीटा का कोण कितने डिग्री का, 60, लेकिन 60 ये 60 ये 60 ये, तो टोटल कितने डिग्री बनेगा, 180 बटे कितना 360, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीपल बाई आर। तो त्रिज्या का मान कितने देके रखा है, आर ही देके रखा, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर। चलिएगा अब अगर हम लोग देखें √3/4 तो बेसे का बेसा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और r का क्या होगा r स्क्वायर। 180 से 360 कितनी बार, 2 बार चला जाएगा, 2 से 22 कितनी बार चला जाएगा, 11 बार। तो ये बनेगा हमारा 11/7 का क्या r स्क्वायर। ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी √3 r स्क्वायर माइनस 11/7 इंटू क्या r स्क्वायर। अब दोनों जगह से हम लोग क्या कॉमन ले लें, √3 कॉमन ले लें। जब √3 हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो √3 कॉमन, दोनों जगह से हम लोग क्या कॉमन ले लें भैया बहनों, r स्क्वायर कॉमन ले लें। तो जब r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा √3 माइनस 11/7। तो ये हमारे पास पूरा निष्कर्ष निकल के ये आया कि जब भी 3 वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्र हमें देके रखेगा तो उसके लिए हम लोग सीधा सीधा यूज कर सकते हैं r स्क्वायर रूट के अंदर 3 - 11 बाई कितना 7। या अगर आप यहाँ से पाई का मान नहीं रखते हो कि पाई की वैल्यू 22 बटे कितनी होती है 60, अगर ये वैल्यू नहीं रखोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा r स्क्वायर √3 माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा 2। अगर आप मान नहीं रखोगे तो इस टाइप से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो ये 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का हमारे पास क्या होगा, क्षेत्रफल। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से देगा, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि 3 समान वृत्त एक दूसरे से मिलाकर रखे गए, प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उनके द्वारा घेरे गए खेत का उनके द्वारा जो घेरे गए क्षेत्र का क्या निकालो, क्षेत्रफल। तो या तो आप ये पूरा बेसिक सॉल्यूशन करो, या बेसिक सॉल्यूशन से अच्छा है हमारे पास छोटा सा कि r स्क्वायर रूट के अंदर 3 - 11 बाई क्या 7, या r स्क्वायर √3 माइनस कितना पाई बाई 2। तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, या इसको फिर एक बार फिर से देख लीजिएगा कि हमने देखा कि ये जो प्रत्येक कोण है ये कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। ये वाला प्रत्येक कोण भी कितने का, 60 का, और ये वाला भी प्रत्येक कोण कितने का, 60 का। तो 60-60 डिग्री के जब तीनों कोण बराबर होते हैं तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का क्या स्क्वायर होता है। तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर माइनस त्रिज्याखंड का क्या क्षेत्रफल, तो ये बनेगा हमारा θ/360 और πr स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितने डिग्री थी, 60 तो टोटल कितनी हो गई 180 बटे कितना 360 हो जाएगा। तो भैयाओं बहनों 180 से 360 कितनी बार, 2 बार, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, √3 r स्क्वायर यहाँ बचा है। 180 से 360 2 बार, 2 से 22 कितनी बार 11, तो 11/7। दोनों जगह से हम लोग क्या कॉमन ले लें, r स्क्वायर, और जैसे ही r स्क्वायर कॉमन लिया तो √3 - 11 बाई कितना 7। तो ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। चलिए इसके हम कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब छोटे छोटे से क्वेश्चन में क्या आ जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, चलिएगा देखते हैं उसको हम लोग।
किस टाइप से हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 समान वृत्त एक दूसरे से मिलाकर रखे गए तो उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्या निकालो क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे से मिलाकर रखे गए, 3 वृत्त जो हैं एक दूसरे से मिलाकर रखे गए, तो एक दूसरे से मिलाकर रखे गए तो उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्या निकालना है क्षेत्रफल। उन तीन वृत्त एक दूसरे से मिलाकर रखे गए हैं तो उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्या निकालना है क्षेत्रफल बीच का निकालना है। अब देखो जरा हम छोटा सा फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है और तीसरा वृत्त ये है। ऐसा नहीं छोटा मोटा, तीनों की रेडियस बराबर है हमारे पास। तो ये वाली जो त्रिज्या है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 4, और ये वाली भी कितनी है 4, ये वाली भी 4, ये वाली भी कितनी हो जाएगी 4, और इसका केंद्र ये मान ले तो ये वाली भी 4 हो जाएगी और ये वाली भी कितनी हो जाएगी 4। तो या तो मैंने आपको सीधा सा तरीका सिखाया, क्या होता है √3 माइनस क्या होता है हमारे पास √3, हम लोगों ने देखा आर स्क्वायर √3 माइनस क्या बताया था भैया 11 बाई कितना 7, एक तरीका ये बताया था। या हमने देखा था आर स्क्वायर √3 माइनस पाई बाई क्या होता है 2, इससे भी आप कर सकते हो। आर तो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है 4 का, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो √3 माइनस 11 बटे कितना हो जाएगा 7। सर इसको अगर सॉल्यूशन किया जाए तो क्या होगा, तो मेरे भाइयों और बहनों √3 की वैल्यू कितनी होती है 1 कितनी होती है 732। जब 1.732 को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो देखो जरा, अगर देखा जाए 16 तो बेशे का वैसा √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 11 बटे कितना हो जाएगा 7। इसका इधर क्या कर दें हम लोग गुणा कर दें। जब इसका अगर हम लोग यहाँ से गुणा करेंगे तो भैया दशमलव हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी 3 जीरो लग जाएगी। तो अब हम एलसीएम मेथड यूज़ कर लें, या फिर सीधा सा है कि भैया जब आप इसको सोल्यूशन करते हो तो हमारे पास बन जाता है कि इसकी जगह पर हम लोग एक और छोटा सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि आर स्क्वायर ठीक है इंटू 0.161, मतलब जब हम लोग ये वाली वैल्यू को पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा 0.161। तो एक तरीका ये भी होता है, जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये वैल्यू हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि आपसे एग्जामिनर यही वाली वैल्यू हमसे पूछता है कि भैया 3 समान वृत्त है तो एक दूसरे से मिलाकर रखे गए तो उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्या निकालो क्षेत्रफल निकालिएगा। तो ये बनेगा आर स्क्वायर √3 माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 वृत्त के बाद हम लोग यहाँ से बात करते हैं 4 वृत्त के बारे में कि हमारे पास 4 वृत्त में कैसे पूछेगा। तो 3 वृत्त के हमारे पास सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3 वृत्त का कैसे बनता है कि जब 3 वृत्त एक दूसरे से मिलाकर रखे जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब 3 की जगह आपको बोल दिया जाए कितने वृत्त रखे जाएं 4 वृत्त। तो 4 वृत्त जब रखे जाएंगे तो पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त और एक कौन सा वृत्त 4। अब इन चारों वृत्त के बारे में देखें तो यहाँ से यहाँ तक का मान फिर से r बराबर, ये भी बेटा r और ये भी बेटा कितना r, फिर ये भी पुनः r हो जाएगा, ये भी पुनः r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो r और r कितना होगा, ये 2r हो जाएगा, ये r और r ये 2r होगा, ये r और r 2r होगा, ये r और r कितना होगा 2r। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है तो उसको हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल में से काय का माइनस कर देंगे, पुनः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। पूरा बेसिक फिर से देखें हम लोग तो वर्ग का क्या एरिया माइनस किसका एरिया भैया बहनों, त्रिज्याखंड का क्या एरिया। तो वृत्त का एरिया और त्रिज्याखंड का क्या एरिया, वर्ग का एरिया और त्रिज्याखंड का एरिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, भुजा का क्या होता है स्क्वायर। तो भुजा अब हमारे पास कौन है, यहाँ से यहाँ तक 2r हो जाएगी। तो भुजा का स्क्वायर, तो भैया बहनों भुजा का क्या स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर माइनस त्रिज्याखंड थीटा बटे कितना 360 और पाई आर स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा की वैल्यू कितनी है 2r, तो 2r की जगह पे कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर थीटा। ये वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो 90 कितना बनेगा 360। तो 360 बटे 360 पाई रहने दीजिएगा r स्क्वायर। तो r स्क्वायर मतलब काय का मान त्रिज्या, तो इसकी जगह पे कितना होगा r स्क्वायर। 360 से 360
कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ये हमारे पास क्या बना 4r² माइनस पाई की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ से 22/7 इंटू कितना r²। अब अगर दोनों जगह से कॉमन लिया जाए तो दोनों जगह से हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं r²। तो r² को कॉमन लिया तो 4 माइनस 22 बाई कितना होगा 7, 7 चुका 28, 28 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो r² मल्टीपल y कितना बनेगा 6/7। तो ये हमारे पास कितने व्रत के लिए होता है 4 व्रत के लिए। तो 4 व्रत जब एक दूसरे से मिलाकर रखे गए हों तो हम लोग पूरा बेसिक ना करते हुए हमें छोटा सा तरीका यूज करना है r² मल्टीपल y कितना 6/7। और जब 3 व्रत एक दूसरे से मिलाकर रखे गए हों तो ये भी बताया था अभी मैंने r² माइनस पाई बाई कितना 2, या मैंने बोला था r² माइनस 11 बटे कितना 7। तो 3 व्रत दे के रखे तो 3 व्रत के लिए r² माइनस पाई बाई 2। अगर 4 व्रत दे के रखे तो r² मल्टीपल y कितना होगा 6/7। तो ये आज हम लोगों ने शुरू से जाना है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्रत के बारे में। तो एक व्रत क्या होता है, तो भैया व्रत के बलम होता है जिसके 360 डिग्री हो। व्रत के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी कहलाती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। व्रत का क्षेत्रफल कहलाता है πr²। व्रत की जो परिधि होती है वो होती है 2πr हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 और πr²। त्रिज्या खंड की जो लंबाई होगी θ/180 डिग्री और ये हो जाएगा हमारे पास θ/180 डिग्री और πr। तो आज सबसे पहले हमने कुछ छोटे छोटे से बेसिक पॉइंट समझे। अब बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इसको हम और आगे से अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। जय हिंद।